इब्तदा है रब अज़ीम के बाबरकत नाम से जो दिलों के बेद बाहूबी जानता है। देखती आँखों सुनते कानों को शकील अंजुम का सलाम। और उम्मीद है आप सब बहैरियत होंगे। और कोरल ड्रा का हमारा कोर्स जारी व सारी है। और आज हम कोरल ड्रा में देखें तो टेक्स्ट के बारे में हमने सीखना है। वैसे तो हमने जो टेक्स्ट एंड टेबल को रखा था, क्लास नंबर ये तकरीबन 10 बनेगी हमारी, ठीक है। तो टेक्स्ट टूल के हवाले से है, क्योंकि टेक्स्ट टूल का बहुत डिटेल में हमने देखना है। इसमें गुज़श्ता रोज़ हमने रिकॉर्डिंग की थी अपलोड करने के लिए, लेकिन बदकिस्मती से वो नहीं मुझे मिली। तो आज हम इसको दोबारा एक साथ ही रिकॉर्ड करते हैं और अपने जो यूट्यूब के हमारे व्यूअर्स हैं वो भी इस क्लास को देख सकेंगे एक साथ, बजाय इसके कि दो हिस्सों में हो। तो हमारा जो आज का मरकज़ व महवर है वो है हमारा टेक्स्ट टूल। तो टेक्स्ट टूल की आपको आपके सामने इसकी जो सिंबल है यहाँ पर वो नज़र आ रहा है, ए के साथ उन्होंने इसको हाईलाइट किया है। और अगर हम अपने कीबोर्ड से F8 दबाते हैं तो ये देखें ये सिलेक्शन इसकी हो गई है। डायरेक्ट क्लिक कर लें या फिर आप शॉर्टकट की F8 दबा लें। हमारे कर्सर के साथ इस टाइम ए लिखा हुआ आ रहा है, ये सिंबल है कि हमारा जो सिलेक्शन है वो टेक्स्ट टूल की है। ऐसी हालत में मैं यहाँ पर अगर क्लिक करता हूँ तो जैसे दीगर जो हमारे लिखने के सॉफ्टवेयर हैं उनकी तरह इसमें कर्सर ब्लिंक कर रहा है। और मैंने जब विंडोज़ बेसिक सिखाई थी आपको तो मैंने बताया था कि जब ऐसे एक लाइन आपके सामने आ जाए, ब्लिंक करने लगे, तो वो कर्सर कहलाता है। और अगर ये जैसे मैं यहाँ पे गया हूँ तो ये अब तीर की शक्ल अख्तियार कर गया है। ये ऊपर टाइटल बार पे गया हूँ या नीचे टास्क बार पे, तो ये तीर बन जाता है, मतलब ये पॉइंटर है। तो दो तरह की चीज़ों से पाला पड़ेगा आपका कंप्यूटर इस्तेमाल करते हुए थ्रू आउट, कर्सर से और पॉइंटर से। इस टाइम ये कर्सर में है, तो कर्सर के होते हुए हम यहाँ पर तो ये मैंने सेंटेंस आपको टाइपिंग करते हुए MS वर्ड में या नोटपैड में या वर्ड पैड में लिखवाया था। अब ये हमारे पास एक टेक्स्ट लिखा हुआ है, यहाँ पर कर्सर मौजूद है। इट्स मीन कि हम मज़ीद भी यहाँ पर अगर चाहें तो लिख सकते हैं। ठीक है। अब अगर यहाँ पर मैं जाता हूँ तो यहाँ पर क्लिक करता हूँ पिक टूल पे, तो अब अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ तो अब नहीं लिखा जा रहा। बिल्कुल ऐसे जैसे इन पेज के अंदर हम वैसे टेक्स्ट फॉर्मेट में जब होते हैं टेक्स्ट मोड में तो हम लिख सकते हैं, क्योंकि कर्सर ब्लिंक कर रहा होता है जैसे ये यहाँ पे कर रहा है। लेकिन अगर यहाँ से हम ये एरो टूल ले लें तो फिर ये लिखता नहीं है बल्कि ऑब्जेक्ट्स बनाता है। सेम यहाँ पर भी वही मिलती जुलती सिचुएशन है कि जैसे ही हम यहाँ से पिक टूल पे गए तो अब यहाँ पे लिखा नहीं जा रहा। ठीक है। तो अब इसमें क्या हो सकता है कि यहाँ से हम रंग दे सकते हैं इसको, या इसकी आउटलाइन कम ज़्यादा कर सकते हैं, फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं। ये मुख्तलिफ़ किस्म की फ़ॉन्ट्स हैं, ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। बेशुमार यहाँ पे एक फ़हरिस्त है जितनी आपके सिस्टम में, ये डिपेंड होता है कि आपने अपने कंप्यूटर सिस्टम में कितनी फ़ॉन्ट्स रखी हुई हैं। ठीक है। इनका साइज़ यहाँ से आप इंक्रीज़ डिक्रीज़ कर सकते हैं। जैसे ये 72 कर दिया मैंने, मैं इसको 48 पे ले जाता हूँ, ये लें। ठीक है। तो ये हमारे पास हमारा टेक्स्ट लिखा हुआ आ रहा है इस टाइम। अब अगर इसको मैं अलहदा करना चाहता हूँ कि ये वाली लाइन अलहदा हो जाए, ऊपर वाली अलहदा हो जाए, या ये जो तमाम वर्ड्स लिखे हुए हैं ये आपस में अलहदा हो जाएं, तो उसके लिए हमारे पास ऑब्जेक्ट के अंदर एक सहूलत मौजूद है, ब्रेक आर्टिस्टिक टेक्स्ट अपार्ट। ठीक है। जो भी फ़ॉन्ट होगी वो साथ में ये शो करेगा। चेक करते हैं। फ़ॉन्ट यहाँ से चेंज करता हूँ मैं, एरियल राउंड टाइप कर दिए। अब चेक करते हैं, ऑब्जेक्ट में जाते हैं और ये देखें एरियल राउंडेड एम्प्टी बोल्ड अपार्ट। ठीक है। कंट्रोल के इसकी शॉर्टकट की है, सॉरी ये रॉन्ग क्लिक हो गया। ऑब्जेक्ट और यहाँ से ब्रेक, ये लें। ठीक है। और अब हम इसको अगर गौर करें तो ये लाइन अलहदा हो गई और ये अलहदा हो गई है। ठीक है। और अगर मज़ीद इसके आपस में अल्फाज को हमने अलहदा करना है तो मैं ऐसा करता हूँ कि इसको यहाँ पे ले जाता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ इसकी, और इसको मैं यहाँ पर जाके कंट्रोल के दोबारा से करता हूँ। तो ये देखें ये सारे के सारे आपस में अलहदा हो गए हैं।
राइट। इनको आपस में आप इस तरह से एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है। अब इसमें कल मैंने आपको जो चीज़ बताई थी आज हम उसको रिपीट करते हैं, क्योंकि कल वाली जो क्लास है वो रिकॉर्डिंग हमारे पास नहीं सेव हो पाई। तो इसको अगर मैं डिज़ाइनिंग देना चाहता हूँ, जैसा आजकल ये मोबाइल फ्रेंचाइजीज़ के अक्सर जो इश्तहारात हैं या आजकल जो टाइपोग्राफी के हवाले से कोई थंबनेल्स बनाते हैं फाइवर के लिए, यूट्यूब के लिए, तो उनमें अक्सर कुछ इस किस्म की चीज़ें इस्तेमाल हुई होती हैं। जैसे मैं यहाँ से क्लिक करता हूँ और ये देखें, इसको अब रोटेट आप कर सकते हैं, बिल्कुल जैसे हमारा कोई रेक्टेंगल या सर्कल पे हम काम करते हैं, एलिप्स पे, सेम वही बिहेवियर है इसके। ठीक है। तो एक तो आप इसको रोटेट कर सकते हो, दूसरा आप इसको स्ट्रेच एंड स्क्यू कर सकते हो। ये मैं इसकी स्क्यूइंग कर रहा हूँ, ये देखें, ये ठीक है। और इसको अगर मैं थोड़ा सा स्क्यू करता हूँ, हल्का सा, और साथ में इसको ये जो सेंटर ऑफ रोटेशन है इसको हम ले जाते हैं इधर इस कॉर्नर पे। ठीक है। और अब मैं इसको रोटेट करता हूँ और साथ ही अपने माउस से राइट क्लिक कर देता हूँ, और अब इसको कंट्रोल डी करते हैं तो ये डिज़ाइन बन गया हमारे पास। ठीक है। ये ले, और अब इसको यहाँ पे एडजस्ट कर देते हैं। ये आ गया हमारे पास। हमारे पास ये जो कैनवस मौजूद है इस पे इसको एडजस्ट करना चाह रहे हैं। अब यहाँ पे इसको मुख्तलिफ़ कलर देना चाहें तो वो आप दे सकते हैं। इसको मैं अब 2 कलर्स में डिवाइड करना चाहता हूँ, तो उसके लिए मैं यहाँ से ले लेता हूँ नाइफ़ टूल, और इसको आप ये बेजियर टाइप जो हमारे पास है इसको यूज़ कर लें बेशक। यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ, ये किया, और कुछ इस तरह से इधर चले गए। यहाँ से एंटर किया, इस हिस्से को मैं रेड कर देता हूँ, और ये ले। ठीक है। या सिंपल आप डायरेक्ट अगर आके इसको करना चाहते हैं, कंट्रोल के करता हूँ मैं, इसको यहाँ पर ले जाता हूँ, यहाँ से सिंपल मैं इसको कर देता हूँ। ये गलत हो गया थोड़ा सा, 1 मिनट। ये ले। ठीक है। एक तो ये हो गया। दूसरा, अब इसको हम मुख्तलिफ़ किस्म की शेप्स के साथ एडजस्ट करना चाहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी एलिप्स पे करना चाहते हैं, या फिर यहाँ से हम बेजियर टूल के साथ एक आर्क बना लेते हैं यूँ। तो यहाँ पर 2 तरीक़ाकार हैं, इनको भी मैं कॉपी कर लेता हूँ ताकि दोनों तरीक़ाकार आपको पता चल जाएं। चेयर को ना छेड़ो भाई। तो यहाँ पर अगर डायरेक्ट मैं टेक्स्ट पे जाके क्लिक करता हूँ और जैसे ही मैं इसके आउटलाइन के ऊपर आऊँगा तो ये एक आर्क में चेंज हो गया। ये जो ए लिखा हुआ है ये आर्क में चेंज हो जाता है। इट्स मीन कि अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है। और इसको लाइन से कितना नज़दीक रखना है, कितना दूर रखना है, वो भी आप एडजस्टमेंट कर सकते हैं। पहले हम लिख लें इसको, यहाँ पर भी आकर मैं लिख देता हूँ। मैं इसको बैक लेके जा रहा हूँ। टेक्स्ट को थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं क्योंकि ये लाइन हमारी छोटी है। 23 कर देते हैं इसको यहाँ से।
राइट, ये हमने डायरेक्ट इस पे आके लिखा है। दूसरा तरीक़ाकार क्या है कि मैं यहाँ से लिख लेता हूँ पहले, इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ और इसके साथ शिफ्ट दबा के इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ और टेक्स्ट में जाके यहाँ पे है फिट टेक्स्ट टू पाथ। ठीक है, फिट टेक्स्ट टू पाथ पे मैंने क्लिक किया तो ये देखें इसके साथ हो गया एडजस्ट। इसी तरह मैं अगर इसको क्लिक करता हूँ और साथ में मैं शिफ्ट प्रेस करके इसको क्लिक करता हूँ और टेक्स्ट में चला जाता हूँ और फिर टेक्स्ट टू पाथ पे जाता हूँ तो ये नहीं, ये हमारे पास एडजस्टमेंट हो गया। ठीक है, तो ये हमने इसको इंडिविजुअली लिख लिया और इसको हमने अगर आगे पीछे लेके जाना है, टेक्स्ट पे क्लिक करें और इसको आगे पीछे क्लिक करें इस तरह से, ये ठीक है, क्लिक करके इसको आगे पीछे आप मूव करेंगे तो ये इस तरह चला जाएगा। बिल्कुल जैसे इस शेप के ऊपर हमने इसको एडजस्ट किया है, इसी तरह मैं यहाँ पर भी इसको अगर टेक्स्ट को पकड़ता हूँ यहाँ से और इसको आगे पीछे अगर मूव करता हूँ तो ये देखें लाइन के नीचे या ऊपर मैं इसको ले जा सकता हूँ। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे कुछ प्री सेट भी हैं, जैसे ये लाइन के ऊपर एडजस्ट करना इसको, बिल्कुल स्ट्रेट इसको वर्टिकली स्ट्रेट करके एडजस्ट करना। ये मुख्तलिफ इसके प्री सेट हैं, इनको आप खुद चेक कर सकते हैं कि इनका क्या इम्पेक्ट होगा। ठीक है, ये इसकी यहाँ से लाइन से आपने इसको कितना डिस्टेंस फ्रॉम पाथ रखना है या कितना आपने इसका ऑफसेट करना है। डिस्टेंस से मुराद ये जैसे ये यहाँ से दूर में आगे पीछे लेके जा रहा था ऐसे, ठीक है, ये दूर है। और ऑफसेट क्या है कि इसको आगे पीछे आपने मूव करना है, आगे या पीछे, उसको ऑफसेट बोला जाएगा। ठीक है, आ जाएं आप उधर बैठ जाएं। इसी तरह से अगर आपने इसको एज अ पैराग्राफ लिखना है, अस्सलाम वालेकुम, हाँ जी शुक्र है खुदा का। अगर आपने एज अ पैराग्राफ लिखना है तो क्लिक करके इस तरह से इसको आप ड्रैग करें। अब आप यहाँ पर टेक्स्ट लिख सकते हैं। ठीक है, कल मैंने आपको वो लॉरेम इप्सम से कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे दिखाया था। यहाँ से आप जाएं, एल इप्सम नाम से इसकी ये वेबसाइट है, यहाँ से आके आप अपना टेक्स्ट ले सकते हैं, उसको कॉपी कर लें और यहाँ पर जाकर आप उसको पेस्ट कर लें ताकि आप इसका ओवरऑल जो है इम्पैक्ट देख सकें। इसके अंदर होते हुए आप यहाँ से एक कॉर्नर से अगर पकड़ के अपना जो टेक्स्ट बॉक्स है इसको बड़ा करते हैं तो देखें आपको मज़ीद स्पेस मिल गई है। इसको अगर आप कम करना चाहते हैं, इसने ज़्यादा स्पेस अगर ली हुई है तो कुछ इस तरह से एडजस्ट किया जा सकता है। ठीक है, इसी तरह से जैसे हमने ये एक यहाँ से करैक्टर लेके काम किया था, आप एक करैक्टर के ऊपर भी काम कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर हमारे पास इस टाइम एक सहूलत है जिसको हम बोलते हैं एक्सट्रूड टूल। ठीक है, इस पे आप क्लिक करें और इसके ऊपर क्लिक करके आप इसको ड्रैग करेंगे तो कुछ इस तरह से ये बन जाएगा। यहाँ से हम इसको, ये मुख्तलिफ इसके सॉलिड कलर्स दिए हुए हैं, इनको यूज़ कर सकते हैं। टू कलर हम कर लेते हैं और यहाँ से ये मैं सेकंड कलर अगर देता हूँ तो कुछ इस किस्म के हमारे पास ये बन के आ जाएंगे। ठीक है, और मज़ीद भी अगर एक्सट्रूड टूल में जाके आप यहाँ पर जाएं तो आपको ये मुख्तलिफ़ किस्म के यहाँ पे इसके प्रीसेट मिल जाएंगे जिन्हें आप यूज़ कर सकते हैं अपना डिज़ायरेबल ऑब्जेक्ट बनाने के लिए। यहाँ पर कुछ लाइट का इफ़ेक्ट भी होता है, ये देखें। ठीक है,
किस तरह से लाइट आपने इसके ऊपर डाली हुई है और क्या उसका इम्पैक्ट हो रहा है वो आपको नज़र आ रहा है। इसके भी यहाँ पे प्रीसेट कुछ मौजूद हैं, आप इनको यूज़ कर सकते हैं। प्रीसेट तो कोई ज़्यादा ही हैवी हो गए हैं, तो खैर हम मैनुअली इसको एडजस्ट कर सकते हैं, जैसे अभी मैंने आपके सामने ये किया हुआ है। ठीक है, तो ये देखें कितना ज़बरदस्त हमारे पास एक करैक्टर लिखा हुआ आ रहा है। ये भी है आपके पास, ये भी हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गई है आपको? अक्सर आपने सरकारी लोगो जो देखे होंगे या अक्सर स्टैंप्स देखी होती हैं तो वो कुछ इस तरह से होती हैं। अब यहाँ पर इस तरह से ये लाइन साथ नहीं एडजस्ट होती, तो इसका क्या हल निकाला जाए? उसके लिए आपने यहाँ से किसी एक करैक्टर पे क्लिक करना है, तो हम कंट्रोल के से अपने टेक्स्ट को और अपने ऑब्जेक्ट को अलहदा कर सकते हैं। बड़ी तगो-दो के बाद समझ आई है इसकी। तो ऑब्जेक्ट में जाके ब्रेक टेक्स्ट अपार्ट और हम इसको अलहदा कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से हम रोटेट कर लेते हैं इसको इस तरह से, शिफ्ट प्रेस कर लेते हैं और यहाँ पर हम कंट्रोल सी और वी करके एक और सर्कल ले लेते हैं। अब इन्हें इक्वल हमने रखना है, तो इनको सेलेक्ट कर लें और अब हमारी अलाइनमेंट का काम है कि यहाँ से हम सेंटर और यहाँ से भी सेंटर करेंगे। नहीं, ये नहीं एडजस्ट हुआ, इसे इस तरह ही करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरह से स्टैम्प्स वगैरह बनती हैं। तो आई थिंक कि ये आज फिर हमारा लेक्चर वो 20 मिनट का हो गया, काफ़ी है ये। इसको मेरी ख्वाहिश थी कि हम एक ही वीडियो में करें, लेकिन ये आई थिंक के 2 हिस्से ही इसके बनेंगे। तो आज के लिए हमारा जो लेक्चर है इसकी समझ आ गई आप सबको? कोई क्वेश्चन हो? चलें, इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा आप, फिर छुट्टी करो क्योंकि नेक्स्ट ग्रुप आ गया। तो जो यूट्यूब पे देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आप मज़ीद सीखना चाहते हैं, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको आप जो यूट्यूब पे देखने वाले जो हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर लें। अल्लाह हाफिज़।